नमस्कार, वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। जानते हैं कैसे बनेगी गांव की सरकार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं ग्राम पंचपिपलई के ग्रामीण जन और सरपंच पद के उम्मीदवार। बढ़ते हैं चुनावी वार्ता में संवाददाता अशोक परमार के साथ। देखते हैं ग्राम पंचपिपलई की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार। पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और किस प्रकार के विकास के काम हुए गांव में, वो क्या काम नहीं हो पाए हैं, तो इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं दशा और दिशा जानने ग्राम पंचायत पंचपिपलई, जहां पर सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। उनसे भी हम जानकर लेंगे और यहाँ की जो जनता है वो किस दिशा में अपना वोट तय करेगी, किन किन लोगों को वोट देगी, ये सारी जानकारी हम लोगों से पूछेंगे। साथ में बातचीत करेंगे यहाँ से सरपंच पद के उम्मीदवार जी से। वोटिंग के लिए जाएंगे तो आपके कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? अच्छे रहेंगे सर, कोई भी सरपंच बनेगा तो काम अच्छे कराएगा तो अच्छे रहेंगे के? मिलनसार व्यक्ति चाहिए। चौहान जी, मुझे बताएं कि जब आप वोट के लिए जाएंगे तो कौन कौन गांव का विकास का मुद्दा है। साथ में हम खड़े हैं, कुछ इनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? किशोर जाट। किशोर जी, मुझे बताएं कि जब आप वोटिंग के लिए जाएंगे तो गांव में कौन कौन से मोटे मुद्दे रहेंगे विकास के नाम पर? विकास के ऊपर तो वो जी काम ही नहीं हुआ हमारे गांव में। बाकी कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनने सबने अभी तक बोला कि ये काम करेंगे, बाकी अभी तक काम नहीं हुआ कोई भी। तो मतलब इस बार आप ऐसे उम्मीदवार को वोट देंगे जो गांव की प्रगति और दिशा तय करें। बिल्कुल। क्या नाम भाई साहब का? युवा लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद राव। गोविंद जी, मुझे बताएं कि आप इस बार जो सरकार चुनने चाह रहे हैं, गांव की सरकार, तो आपके मुद्दे कौन से होंगे वोटिंग के लिए? किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे अपना? मतलब पेंशन योजना है कि बेरोजगारी है, ऐसा कोई सा मुद्दा है आपका? बेरोजगारी और गरीबों के लिए कुटिया, जो कच्चे मकान है उनके लिए हाजिर करेंगे, जो मकान बन जाए उनके पक्के हक्के। क्या नाम भैया आपका? जितेश चौहान। वो चौहान जी, मुझे बताएं कि इस बार आप वोट डालेंगे तो कौन सा मुद्दा आपके पास रहेगा? सड़क, पानी, गरीबों के लिए कुटिया। सड़क, पानी, गरीबों को कुटिया। बहुत जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण जाट। लक्ष्मण जी, मुझे बताएं कि इस बार आप जब वोटिंग करेंगे गांव की सरकार बनाने के लिए, तो आपके पास कौन से मुद्दे रहेंगे? यही रहेंगे जो विकास के लिए। विकास के। तो इस बार कोरोना काल के बाद जो सरकार बनने जाएगी तो लोगों के पास मुद्दे जो होंगे वो विकास के रहेंगे। पद के उम्मीदवार हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार वो गांव में जब लोगों के पास जनसमर्थन के लिए जाएंगे तो उनके पास कौन कौन से विकास के काम होंगे और क्या क्या करवाना चाह रहे हैं और किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। नमस्कार सर, नमस्ते। पूरा नाम बताएं आपका? ओम जी जाट। तो ये हमारे साथ है ओम जी जाट, जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग पास जाकर वोटों की अपील अपने लिए कैसे करेंगे। बताएं सर। बहुत सारी योजनाएं कि अपनों को रोड से लगा के खेत तक भी जोड़ना है, बहुत ज्यादा परेशानी है। जिसके बाद कुटिया की भी बहुत गरीबों की परेशानी, कुटिया भी की भी समस्या हम दूर कराएंगे। और जिसके बाद लाडली लक्ष्मी है, 12वीं तक का बच्चे को पढ़ाने तक का भी पैसा सरकार दे रही है, वो भी जानकारी किसी को गरीब को नहीं है। और इसके बाद जो भी जैसे अगर 5 लाख तक का इलाज है, वो भी हमारे जो सरकार की वजह से जो काम हो रहा है वो काम भी करवाएंगे। और जिसके बाद जहाँ नाली या जैसे कहाँ भी गंदगी वगैरह पड़ी होगी उसको भी हम साफ करवाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा हम कुटिया लाके गरीबों का लाभ देंगे। तो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, इन्होंने सीधा सा कहा है कि गरीब लोगों को मैक्सिमम फायदा पहुंचाएंगे और कुटिया का निर्माण ज्यादा ज्यादा करवाएंगे ताकि लोगों को पक्का मकान मिल सके। इसके अलावा सर, आपके गांव में खेत सड़क योजना बन पाई है अभी तक, या उसका? खेत सड़क योजना किसी की भी गांव में नहीं है। जो खेत से कांकड़ तक नरेगा के अंदर जोड़ते, वो कोई किसी को मालूम नहीं है। इसको भी हम काम करवाएंगे कि आदमी किसान अपने खेत तक सुविधा से जाए और सुविधा से आए। इसके साथ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, गांव में पेंशन की योजना जो मिलती है, तो क्या लोगों तक पेंशन की योजना पहुंच पाती है, या फिर लोगों के पास रोजगार की कोई व्यवस्था ऐसी है जो करवाई गई है? रोजगार की व्यवस्था तो ये, जैसे आज मेरी बात सुन लो, कोई भी पेंशन अगर गांव में बेचारे उनको किसी गरीब को भी पेंशन नहीं मिल रही, वो भी पेंशन की योजना करूंगा। और जितना भी मेरे से जो काम बनेगा 5 साल में वो पूरा करूंगा। और जैसे नाली की परेशानी है, जैसे गड्ढे, किसी को बीमारी की परेशानी है, बीमार में भी अपन उसको सहयोग करेंगे। जो आज ऊपर से अपना प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है कि 5 लाख तक का इलाज फ्री है, इसमें भी किसी को जानकारी नहीं है गांव में। वो जानकारी के हिसाब से भी अगर मैं सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ
तो मैं घर जा जाके बोलूंगा कि भैया आपका इलाज 5 लाख तक का फ्री है। तो सर, सरपंच साहब के जो पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने सीधा सा कहा कि मैं ग्रामीण जनों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाऊंगा, जिसमें कुटीर योजना प्राथमिकता से रखूंगा, साथ में पेंशन योजना, खेत सड़क योजना, गांव में पक्की नाली का निर्माण, पेयजल की सुविधा। और इसके साथ मैं पूछना चाहूंगा कि पेयजल की व्यवस्था आपके गांव में कैसी? जल किसी की परेशानी है, बीमार में भी अपन उसको सहयोग करेंगे। जो आज ऊपर से अपना प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है कि 5 लाख तक का इलाज फ्री है, इसमें भी किसी को जानकारी नहीं है गांव में। वो जानकारी के हिसाब से भी अगर मैं सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ तो मैं घर जा जाके बोलूंगा कि भैया आपका इलाज 5 लाख तक का फ्री है। तो सर, सरपंच साहब के जो पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने सीधा सा कहा कि मैं ग्रामीण जनों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाऊंगा, जिसमें कुटीर योजना प्राथमिकता से रखूंगा, साथ में पेंशन योजना, खेत सड़क योजना, गांव में पक्की नाली का निर्माण, पेयजल की सुविधा। और इसके साथ मैं पूछना चाहूंगा कि पेयजल की व्यवस्था आपके गांव में कैसी? जल की सुविधा तो सर अभी तक तो किसी को मालूम ही नहीं बेचारे उनको, बाकी वो भी करवाएंगे। जिसके बाद तीरज योजना भी है, वो भी है, संबल योजना भी है, लाडली लक्ष्मी योजना भी है, वो भी किसी को ध्यान नहीं है। सरपंच साहब का सीधा सा कहना है कि वो कई योजनाओं को लेकर वोट की मांग करेंगे। जब दौरे पे जाएंगे तो वोटरों से अपील करेंगे कि हमें इस मुद्दे पर वोट डालें। और कई योजना ऐसी हैं, जैसे कुटीर योजना, नल जल योजना, बेरोजगारी, जो अपना बेरोजगार जो युवा है उनको रोजगार दिलवा पाए, साथ में गांव में विकास की एक नई गंगा बहा पाए, वो ऐसा काम कर पाएंगे। तो ये अपील कर रहे हैं वोटरों से भी और अपनी आपको प्रदर्शित भी कर रहे हैं। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो गांव में अभी पटल तक नहीं पहुंची है। और हमने कोशिश की गांव पंचपिपलय में कि किस प्रकार से गांव में विकास हुआ या नहीं हुआ। यहाँ के जो सरपंच जो लड़ रहे हैं पद के उम्मीदवार, उनसे भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि गांव में वो किस प्रकार से आने वाले समय के चुने जाते हैं, गांव के लोग उन्हें चुनते हैं, तो किस प्रकार से विकास के काम वो करवा पाएंगे। मैं अशोक परमार, वार्ता न्यूज के साथ, उज्जैन से। धन्यवाद।